दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं जिसमें सामने वाला इंसान ये कहता है जब मैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ कि सर मैंने पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट देकर देखा है और मुझे 2 महीने हो गए हैं साइलेंट ट्रीटमेंट देते, लेकिन सामने वाले इंसान पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सर मैंने कम से भी कम 15 दिन तक साइलेंट ट्रीटमेंट देकर देखा है, लेकिन फिर भी सामने वाले इंसान पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सच बात तो यह है कि आपको साइलेंट ट्रीटमेंट का सही तरीका आता ही नहीं। साइलेंट ट्रीटमेंट दुनिया का सबसे टॉप ट्रीटमेंट है जिससे मैंने कम से भी कम तो 100 रिश्तों को, 200 रिलेशनशिप को सही किया है केवल साइलेंट ट्रीटमेंट से। और यकीन मानिए, साइलेंट ट्रीटमेंट से सामने वाले इंसान को रुलाया जा सकता है, सामने वाले इंसान को पैरों में गिराया जा सकता है, लेकिन अगर सही तरीके से यूज किया जाए। मैंने आपको हमेशा बताया है दोस्तों, अगर आप किसी भी बात को सुनते हैं तो उस पर रिसर्च जरूर किया करो। अगर किसी बंदे ने आपको 1 मिनट का वीडियो दिखा दिया तो आपको लगता है शायद चीजें सब सही हो जाएंगी, लेकिन ऐसा होता ही नहीं भाई। 1 मिनट के वीडियो में आप अपने जीवन की कहानी कैसे लिख दोगे? 1 मिनट की वीडियो में किसी ने मान लीजिए कोई स्क्रिप्ट तैयार कर ली, कोई आपके जीवन की कहानी याद कर लिया किसी और की। 1 मिनट में आप सब चीजों को सही कर सकते हैं ना? कोई भी बीमारी को आप एक दिन दवाई खाने में आराम नहीं कर सकते ब्रदर। ये छोटी-छोटी वीडियो जो आपके पास आती है, शॉर्ट वीडियो जो आती है, उनको रिलेशनशिप में यूज़ मत किया करो जो उसमें बताया जाता है भाई। मैं आपसे रिक्वेस्टली बोल रहा हूँ। चीज़ें खराब कर लोगे आप, रिश्तों को खराब कर लोगे। तो मैंने आपको बताया है कि साइलेंट ट्रीटमेंट देने का सबसे बेहतर तरीका और साइलेंट ट्रीटमेंट से सामने वाले इंसान को कैसे रिग्रेट फील कराएं, इस वीडियो में बताया जाएगा। और यकीन मानिए, सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम आपकी कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, ये जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिन रिश्तों को आप अंदर तक खंगालने की कोशिश करते हैं, अंदर तक आप डूब जाते हैं उन रिश्तों में, लेकिन सामने वाले इंसान को कभी भी रिग्रेट फील नहीं करा पाते, सामने वाले इंसान को कभी भी रियलाइज कर नहीं करा पाते। आप रात दिन परेशान रहते हैं, रात दिन उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं, और जो इंसान आपसे पहले 2-2 घंटे बात कर रहा था, आज वो आपसे 1 मिनट भी बात नहीं करना चाहता, आज वो आपका चेहरा देखना नहीं चाहता। और जिस इंसान के लिए आपने अपनी फैमिली को दांव पर लगा दिया, जिस इंसान के लिए आपने अपने बिजनेस को दांव पर लगा दिया, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस अफेयर में आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर चुके होते हैं, जिस इंसान के लिए आप अपने आप को बर्बाद कर चुके होते हैं, जिस अफेयर में आप टूट चुके हैं, चाहते हैं ना उस इंसान को रिग्रेट फील कराना, चाहते हैं ना उस इंसान को एहसास कराना, ताकि उस इंसान को आपसे दूर जाने के बाद एहसास हो, वो आपके सामने आकर रोए, चाहते हैं ना? तो मैंने आपको बताया कि काउंसलिंग बुक कराइए। उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में, मेरी नॉलेज से उसको रिग्रेट फील कराना है, मैं उसको रिग्रेट फील कराने में आपकी हेल्प करूंगा 100%। और उसको रिग्रेट फील होगा मेरे भाई। मैंने बता तो बहुत सारे रिश्तों को मैंने बेहतर किया है, बहुत सारे पार्टनर को जो ईगोइस्टिक है उनको जमीन पर गिराया है, रोने के लिए मजबूर हुए हैं, 200 कॉल किए हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने आपको बताया कि मेरा एक्सपीरियंस 10 ईयर का है, 10 साल का है। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। आपने कहा कि सर मैंने बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट दिए हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ, मैं मानता हूं, लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट आपने दिए कैसे हैं वो पॉइंट पहले समझ लेना। जब हम किसी इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं तो उससे पहले हम ड्रामा एक कर देते हैं कि देखो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा, मैं बात नहीं करूंगा, अगर तू मेरे कॉल नहीं उठाएगी तो मैं 10 दिन तक तुमसे बात नहीं करूंगा, अगर तू मेरा मैसेज सीन नहीं करेगी तो मैं 15 दिन तक तुझसे बात नहीं करूंगा, अगर तूने मुझसे बात नहीं की तो मैं 1 साल तक तुझसे बात नहीं करूंगा। भाई एक बात बताओ, किसी को यह कहकर चोट पहुंचा रहे हो क्या कि मैं 10 दिन तक तुझसे बात नहीं करूंगा? आप किसी को यह कहकर नुकसान पहुंचाओगे कि भैया देखो तेरे घर में मैं चोरी कर लूंगा? ऐसा होता है क्या? अगर किसी को ट्रीटमेंट देना है तो बिना बताए, बिना उसको कहे, बिना उसके जाने उसको ट्रीटमेंट देना है, तब जाकर साइलेंट ट्रीटमेंट काम करेगा। नहीं तो साइलेंट ट्रीटमेंट कभी भी काम नहीं करता है। ज्यादातर लोग कैसे साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं? उसके पास खड़े हैं,
उसको कल कहेंगे कल के बाद मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, ठीक है। 10 दिन तक तुझसे बात नहीं करूंगी, ठीक है। और साइलेंट ट्रीटमेंट देते तो हैं लेकिन दे नहीं पाते, रुक ही नहीं पाते 2-4 दिन। अब यहां पर चीजें फंसती है, ये गलती करते हैं। अब दूसरी गलती सुन लीजिए, जैसे ही हम साइलेंट ट्रीटमेंट सामने वाले इंसान को देंगे तो हम क्या करते हैं, हमें पता नहीं रहता है कि कॉमन फ्रेंड भी होते हैं बहुत सारे। ये जो कॉमन फ्रेंड होते हैं यही रिश्ते को खोखला करते हैं, यही रिश्ते में साइलेंट ट्रीटमेंट को बैन लगाते हैं, यही रिश्ते के साइलेंट ट्रीटमेंट को फेल करते हैं। कॉमन फ्रेंड समझते हैं कैसे? जो हमारी भी प्रॉब्लम्स जानता है, सामने वाले इंसान की प्रॉब्लम्स जानता है, हमारी तरफ से रिश्ते में कितना इमोशन है और उसकी तरफ से रिश्ते में कितना इमोशन है, सब जानता है। मैं बात कर रहा हूं कॉमन फ्रेंड नहीं, बिचौलिया। समझ गए? बिचौलिया पूरे रिश्ते को खोखला करता है, बिचौलिया पूरे रिश्ते को जीरो करता है, और ये जीरो होते होते रिश्ता ही जीरो हो जाता है मेरे भाई। आज के बाद अगर आप पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे तो यहां पर पहले कबूल कर लेना, पहले लिख लेना कि कॉमन फ्रेंड तक आपकी हवा भी ना जा पाए। पार्टनर क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, कहां क्या कर रहे हैं, किसके साथ आप घूम रहे हैं, किसके पास आप जा रहे हैं, ये चीजें अगर पार्टनर के दिमाग तक पहुंच गई, पार्टनर को भनक लग गई, तो मेरे भाई कुछ भी नहीं कर सकते उस इंसान का। उस इंसान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और हैरानी की बात सुन लीजिए, उस इंसान को कभी आप रिग्रेट फील करा ही नहीं सकते मेरे भाई। पता है कब उस इंसान को रिग्रेट फील होगा? उस इंसान को तब रिग्रेट फील होगा जब उस इंसान को आप बिना बताए, बिना रिश्ते में घुसे, बिना सामने वाले इंसान से अटैचमेंट में आए, उस इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट दे, तब जाकर उसको रिग्रेट फील होगा। अब आप कहेंगे सर मैं उस इंसान को रिग्रेट फील कराना चाहता हूं। रिग्रेट फील कराने के लिए तो आपको दौड़ना पड़ेगा। दौड़ना मतलब ये नहीं कि उस इंसान के पीछे दौड़ना पड़ेगा, अपने आप को समझाने के लिए दौड़ना पड़ेगा। अब देखिए दूसरी बीमारी क्या होती है, हम उस इंसान को जैसे ही साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं तो हम 2 दिन साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं और हमें बेचैनी होने लगती है। पता नहीं वो क्या कर रहा होगा, पता नहीं वो कहाँ बैठा होगा, पता नहीं वो क्या कर रही होगी। ऐसा लगता है मुझे वो फ़ोन चला रही होगी, ऐसा लगता है वो मुझे सो चुकी होगी, ऐसा लगता है वो मुझे वो जाग रही होगी, ऐसा लगता है वो बड़ी खुश होगी, ऐसा लगता है वो किसी थर्ड पर्सन के साथ होगी, ऐसा लगता है वो किसी थर्ड पर्सन से फिजिकल होगी। यही तो होता है। अब ये साइलेंट ट्रीटमेंट देने का तरीका मेरे भाई नहीं है। जब आप उस इंसान को अपने दिमाग में चला रहे तो साइलेंट कहाँ हो मेरे भाई? नहीं समझे? सबसे बड़ी बीमारी तो यही है कि आप उसको कहते कि मैं साइलेंट हूं, अब मुझे भी कहते कि मैंने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है। साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब है इस दिमाग से साइलेंट होना। मैंने आपको एक बात बताई होगी कभी, अगर हम किसी इंसान से इमोशनल अटैचमेंट में होते हैं, कोई इंसान हमारे इमोशन से जुड़ा होता है या हम किसी इंसान से इमोशन से जुड़े होते हैं, तो उस इंसान के एक एक दर्द को, एक एक पीड़ा को, एक एक प्रॉब्लम्स को हम जानते हैं, एक एक चीज को जानते हैं मेरे भाई, एक एक चीज को जानते हैं। लेकिन फिर भी सामने वाले इंसान को हम साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों नहीं दे पाते आप जानते हैं? हम इसलिए उस इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं दे पाते क्योंकि उस इंसान को हम चीजें बताते रहते हैं, माइंड से ही बताते रहते हैं। भाई मुझे एक बात बताइए, हम कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, हमारा इमोशन कब से जुड़ा है, उस इंसान की जिंदगी में हम कब से हैं? आप जानते हैं कि हम उस इंसान की जिंदगी में कब से हैं? उस इंसान को हमारे बारे में पता रहता है, उस इंसान को हमारे दर्द के बारे में पता रहता है, उस इंसान को हमारी पीड़ा के बारे में पता रहता है, यानी उस इंसान को हमारी एक एक एक्टिविटी के बारे में पता रहता है। और जब उस इंसान को हमारी एक एक एक्टिविटी के बारे में पता होता है तो चीजें वहीं बिगड़ती है भाई। समझ गए? आज के बाद अगर आप सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील कराना चाहते हैं, उस इंसान को एहसास कराना चाहते हैं, तो ध्यान रखना मेरी बात को, उस इंसान से बात करना कम कर दो, उस इंसान से ज़्यादा मिलना बंद कर दो, उस इंसान को ज़्यादा फॉलो करना बंद कर दो। और यकीन मानिए, आपको इमोशनली तो वीक होना ही नहीं, उस इंसान को रात दिन याद नहीं करना है, तो भैया आप उस इंसान को कभी भी साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं दे पाओगे। सबसे पहले साइलेंट ट्रीटमेंट देने से पहले ये सोच लेना कि 1 सप्ताह तक मुझे पॉजिटिव रहना है।
अगर आप पॉजिटिव रह पाए तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप खुश रहोगे तो वो रोएगा। अगर आप दुखी रहोगे तो खुश रहेगा। तो मेरे भाई ये चीजें कानों में डाल लेना, दिमाग में फिट कर लेना, कुछ भी करना, लेकिन आपको 1 सप्ताह तक रोना नहीं है। 1 सप्ताह तक परेशान नहीं रहना है। साइलेंट ट्रीटमेंट से बहुत सारे रिश्तों को संभाला जा सकता है। आपको क्या लग रहा है रिश्ते नहीं संभलते साइलेंट ट्रीटमेंट से? साइलेंट ट्रीटमेंट से बहुत सारे रिश्तों को संभाला जा सकता है। बहुत सारे रिश्तों को बेहतर किया जा सकता है, लेकिन कब? कब? जब आप सच में साइलेंट रहोगे, जब आप सच में सामने वाले इंसान को साइलेंट होकर दिखा दोगे, तब रिश्तों को संभाला जा सकता है। लेकिन आप करते क्या हैं? आप तो सामने वाले इंसान को कॉल मैसेज करते हैं, सामने वाले इंसान को बार-बार मनाने की कोशिश करते हैं, सामने वाले इंसान के पीछे बार-बार दौड़ने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर वो ताकत है ही नहीं, आपके अंदर वो हिम्मत है ही नहीं, आप उस इंसान को रिग्रेट फ़ील करा दें। आपके अंदर वो ताकत है ही नहीं, आप उस इंसान को रिग्रेट फ़ील करा दें। आप उस इंसान को केवल एक तरीके से रिग्रेट फ़ील करा सकते हैं। समझ रहे हैं? आप उस इंसान को केवल और केवल एक तरीके से रिग्रेट फ़ील करा सकते हैं कि आप चुप हो जाएँ, कि आप शांत हो जाएँ, कि आप पूरे तरीके से साइलेंट हो जाएँ। आप उस इंसान को रिग्रेट फ़ील करा सकते हैं केवल इसलिए कि आप शांत हो जाएँ मेरे भाई। आप कहेंगे साइलेंट होने से क्या होगा? मैं बताता हूँ। साइलेंट होने से उसके दिमाग के घोड़े दौड़ने बंद हो जाते हैं। एक तो पहले ध्यान से सुन लेना। मैंने कहा दिमाग से शांत होना है, और एक बात और ध्यान से सुनना। आप बार-बार उसको ऑनलाइन चेक करने लगते हैं। ऐसा भी तो होता है ना? जैसे आप उस इंसान को व्हाट्सएप पर ऑनलाइन देखते हैं, आप धाड़ देसी तुरंत धड़ाम से मैसेज डाल देते हैं उसको, सेकंडों में। अच्छा, तू ऑनलाइन है तो किससे बात कर रही है? अगर आप उसको रात के 12 बजे ऑनलाइन देखोगे तो परेशान हो जाओगे। अगर आप उसको रात के 2 बजे उसको ऑनलाइन देखोगे तो उसको मैसेज करोगे, किससे बात कर रही है तू? किससे मैसेज कर रही है तू? कौन है ये? अगर आपने ट्रू कॉलर पर उसके मोबाइल में रेड भी दिख गया कि हाँ, ये किसी से बात कर, अच्छा, किसी और से बात कर रही है। यही तो चीज़ें खराब होती है मेरे भाई। मैंने आपको बताया है कि एक्चुअली मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी। ये जो लड़की थी, ये एक एमबीबीएस है, डॉक्टर थी, और इसका जो रिलेशनशिप था, एक ऐसे लड़के से था जो तैयारी कर रहा था पुलिस की। लड़के से बड़ी कनेक्ट थी, अच्छे से प्यार करती थी, अच्छे से बात करती थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद इस लड़की की शादी हो जाती है, मैरिड होती है। तो शादी हो जाती है, लेकिन ये लड़का फिर भी उससे प्यार करता है, और ये भी इससे प्यार करती है। लेकिन इस लड़के की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, आप हैरान हो जाएँगे उस प्रॉब्लम को सुन के। आप कहेंगे सर कैसे? ये लड़का इसके लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव था। बहुत ज़्यादा पॉसेसिव था, और पॉसेसिव होने के कारण ये लड़का उस लड़की को बार-बार कॉल करता था, जिसकी शादी हो चुकी थी, जो डॉक्टर थी, और बार-बार उसको कॉल करता था, बार-बार उसको मैसेज करता था, बार-बार उससे पूछता था, "तू कहाँ है? मुझे वीडियो कॉल करके दिखा, कहाँ है?" मुझे उसको बार-बार कॉल किया जाता था। रात में 10 वीडियो कॉल, दिन में कहाँ पहुँच गई है सब वीडियो कॉल। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात ये थी कि अगर इसने कॉल लगाया उसको, जैसे ही उसको कॉल लगाता तो गलती से उसका नंबर बिज़ी आ गया, फिर तो भैया कोई चीज़ रुकने वाली नहीं थी। फिर जैसे ही उसका नंबर बिज़ी आता था, तो ये बंदा पता है क्या करता था? ये बंदा कहता था कि उसको, आप अपनी कॉल का स्क्रीनशॉट मुझे दो, ठीक है? ये कहता था कि अपनी कॉल का स्क्रीनशॉट मुझे दो मेरे भाई, कॉल करता था। वो जब स्क्रीनशॉट देती थी, एक बार तो ऐसा हुआ जैसे वो किसी से कॉल पर बात कर रही थी, तो इसने उससे कहा कि अपनी कॉल का स्क्रीनशॉट दो, तो स्क्रीनशॉट दे देती है। अपनी फ्रेंड से वो बात कर रही थी, उस फ्रेंड का नंबर सबसे ऊपर होता है, और सबसे ऊपर वाले नंबर पर ये कॉल लगा देता है तुरंत मेरे भाई। यकीन मानिए, उस लड़की ने मुझे बताया था, वो काउंसलिंग वो लड़की ले रही थी मुझसे। उसने कहा कि सर, तुरंत उसने कॉल लगा दिया, मेरी फ्रेंड को कॉल लगा दिया। मेरी फ्रेंड ने कहा कि कौन? उसने कहा कि मैं इसका बॉयफ्रेंड बोल रहा हूँ। कि तूने उसको कॉल क्यों कर रखा था इतनी देर तक? तू इतनी देर तक क्यों बात करती है उससे? तेरा मतलब क्या है उससे? कितनी देर तक बात करती है?
अब यही बात ये लड़की उसको बोलती है, कौन है? कि मेरा बॉयफ्रेंड है। तो क्या तूने इसको कौन-सी इसने इसको आपने तूने अथॉरिटी दे रखी है? तूने कैसी अथॉरिटी इसको दे रखी है? क्या ड्रामा तूने बना रखा है? मुझे फ़ोन मत करना आज के बाद। अपने बॉयफ्रेंड को बोल देना कि मुझे आज के बाद कॉल ना करे और मैं ऐसे ड्रामे में नहीं फँसना चाहती, मैं ऐसे ड्रामे में नहीं रहना चाहती, मुझे ठीक नहीं लगता। समझ गई बात? मैं ऐसे ड्रामे में नहीं रहना चाहती, मैं ऐसे ड्रामे में नहीं फँसना चाहती। जब इस लड़की को ये बात बोल दी जाती है तो ये एक डिसीज़न ले लेती है कि आज के बाद मैं रिश्ते में तो रहूँगी, लेकिन इससे रिश्ता नहीं रखूँगी। अब हैरानी की बात सुनना, वो लड़की क्या करती है, वहीं स्टाफ में एक लड़का होता है जो उसी के साथ पढ़ता है, उसी के साथ वो एमबीबीएस कर रहा था। वो बंदा इसको बिल्कुल टाइम नहीं देता है, उसके पीछे दौड़ी जाती है। बार-बार उससे पूछती है, सर मुझे इससे बात करनी है, कैसे भी करके। मैंने कहा ये तो आपको भाव भी नहीं देता कि भाव दे ना दे, लेकिन मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा यार एक बात बताइए, ये जो आपको भाव दे रहा है लड़का, इसको वैल्यू क्यों नहीं दी जा रही? अरे सर इरिटेट करता है, छोटी-छोटी बातों पर पूछा-टोकी करता है, इसको कहते हैं इरिटेशन। आज के बाद रिश्तों में अगर आप कहीं भी हैं, कैसे भी हैं, रुक जाइए। फिर आप कहेंगे सर आपने तो कोई रास्ता ही नहीं बताया है सामने वाले को साइलेंट ट्रीटमेंट देने का, मैं यही तो मैं बता रहा हूँ। चुप हो जाइए और शांत हो जाइए, बस यहाँ तक सीमित है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाता है। अब आगे समझना साइलेंट ट्रीटमेंट देने का तरीका। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पूरे तरीके से उस इंसान की लाइफ से गायब हो जाना है, चुप हो जाना है। चुप हो जाना है, पूरे तरीके से अंदर तक चुप हो जाना है, अपने इमोशन तक चुप हो जाना है। जब आप अपने इमोशन तक चुप हो जाओगे तो उसको लगेगा यार ऐसे कैसे हो सकता है? कोई इंसान मुझे परेशान करने के बाद चुप कैसे हो सकता है? मेरी ज़िंदगी में रहने के बाद चुप कैसे हो सकता है? मेरे साथ चलने के बाद चुप कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता चुप नहीं हो सकता। बार-बार आप उस इंसान को कॉल करोगे, बार-बार आप उस इंसान को समझाओगे, फिर होगा क्या? होगा क्या? आपको क्या लग रहा है कि आप उस इंसान को रिग्रेट फील करा पाओगे? सबसे पहली बात तो उस इंसान की ज़िंदगी से चुप होकर गायब हो जाना है। पूरे तरीके से अंदर तक गायब हो जाना है। जैसे आप गायब होगे, उस इंसान से कॉल नहीं करना है, उस इंसान से मैसेज नहीं करना है, 15 डेज़ तक पूरे तरीके से गायब हो जाना है। उसकी हर गली से, उसके हर मोहल्ले से, उसके हर फ्रेंड से, उसके फ्रेंड सर्कल से, हर ग्रुप से, हर चैट से, हर तरीके से, फेसबुक से, हर जगह से आपको गायब हो जाना है पूरे तरीके से। हम लोग क्या करते हैं, एक तो व्हाट्सएप पर आपको ऑनलाइन किसी को शो नहीं कराना है। व्हाट्सएप से तुरंत डीपी गायब कर देनी है। जैसे डीपी आप गायब करेंगे, लगे तो शाम तक ही वो कॉल कर दे आपको, लगे तो शाम तक मैसेज भी कर दे आपको, लगे तो बार-बार कॉल भी कर ले आपको। जैसे आप डीपी गायब करेंगे, हो गया काम। कुछ लोगों का तो यहीं से सही हो जाएगा, लेकिन जैसे उसका कॉल आए तो कॉल आपको रिसीव नहीं करना है मेरे भाई, नहीं समझे? आपको कॉल रिसीव बिल्कुल नहीं करना है, चाहे वो 1 कॉल करे, 2 कॉल करे। मिनिमम अगर लोगों को एकदम से रिजल्ट आने लगता है, तो उसको कम से भी कम 5 दिन तक तो साइलेंट ट्रीटमेंट दो। अगर 5 दिन भी नहीं दे सकते हैं, तो 3 दिन तो कम से कम साइलेंट ट्रीटमेंट दो। नहीं समझे? जब तक आप 3 दिन तक कम से कम साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं दोगे, जैसे फैमिली लाइफ भी तो होती है, ऐसा भी तो होता है ना। साइलेंट ट्रीटमेंट अगर सामने ही सामने वाला बैठा है, तो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। घर में जल्दी से रिजल्ट आ जाएगा। अब दूसरी सिचुएशन समझना, ऐसे भी तो कुछ लोग हैं ना सर, एक्चुअली मैं तो मैरिड हूँ और मैं अपनी पत्नी को साइलेंट ट्रीटमेंट देना चाहता हूँ। बिल्कुल बात सही है। आपका कहना है कि सर मैं तो मैरिड हूँ, मैं अपनी पत्नी को साइलेंट ट्रीटमेंट देना चाहता हूँ। बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल और भी तो करना चाहता हूँ। एक सवाल और भी मैं आपसे करना चाहता हूँ, साइलेंट ट्रीटमेंट आप उसको दे रहे हैं, तो आपका चुप रहना ज़रूरी है। एक तो बिल्कुल भी उससे बात नहीं करना है 2 घंटे। बात करना है, इतनी बात करनी है बस पॉइंट टू पॉइंट। आप सारा दिन उसके साथ लड़ने से लगते हैं, आप अपने आप को अवेलेबल कर देते हैं, वो परेशान हो जाता है। अवेलेबल
फिर आपके साथ बहसा-बसाई होती है, सामने वाला बात नहीं करता है, आपको लफंगा समझा जाता है, आपको कुछ समझा नहीं जाता है। जैसे ही आप फैमिली लाइफ में होते हैं, तो आपको उतनी ही बात करनी है जितनी सामने वाले की समझ में आए और उतनी ही सुननी है जितनी आपकी समझ में आए, बस। ज़्यादा उसको टाइम नहीं देना है, सारा दिन उसके बराबर में नहीं बैठे रहना है, सारे दिन उसके सामने झुकाना नहीं अपने आप को, चीज़ें बिल्कुल शांत कर देनी है। चाहे आप थर्ड पर्सन हो रिलेशनशिप में या आपके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन हो, तो भी आपको सामने वाले इंसान को ऐसे ही ट्रीटमेंट देना है। अब आप कहेंगे सर मैं तो मैरिड हूँ, मेरा पार्टनर मुझे तो उसको मैं कैसे इग्नोर कर दूँगी? हाँ, कर सकती हैं। खाना दीजिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। चाय दीजिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन चुप रहिए। अगर आप हस्बैंड हैं, उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करिए, लेकिन इमोशनली ज़रूरतें पूरी मत करिए। सारा दिन पागलों की तरह उसके बराबर में बैठे मत रहना। सारा दिन उसको समझाने की कोशिश मत करना। सबसे ज़्यादा रिश्तों में जो नुकसान होता है, वो ये होता है कि हम उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं। जानते हैं आप इस बात को? जब आप उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं, आखिर में क्या होता है आप जानते हैं? आप दलदल में पहुँच जाते हैं। आप खड्डे में पहुँच जाते हैं। फिर आप उस इंसान को समझाते हैं, फिर आप उस इंसान को मनाते हैं, क्या होता है फिर? झूठ की नगरी में आप चले जाते हैं, झूठ के ड्रामों में आप चले जाते हैं। यही तो चीज़ें मैं रोकना चाहता था, यही तो चीज़ें मैं सँभालना चाहता था। ये ध्यान रखना जब तक आप उस इंसान को रिग्रेट फ़ील नहीं करा पाओगे, तब तक उस इंसान को बिल्कुल भी वैल्यू महसूस नहीं होगी। आया समझ में? तो आपको क्या करना है, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना है कम से भी कम 15 डेज़। फिर आप कहेंगे सर आपने तो नहीं बताया, लेकिन देना है बिल्कुल वही तरीका जो मैंने इस वीडियो में बताया, एक-एक तरीको यूज़ कर लेना, तरीका सच में काम कर जाएगा और बेहतर तरीके से काम कर जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक भी तो करना है ना, या नहीं करना है? दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आऊँ और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, कोई शॉर्ट वीडियो या ड्रामे वाली वीडियो कोई हो, उन वीडियो को देखकर अपने लाइफ को खराब मत कर लेना। पहले अंदर तक जाना वीडियो में, उसके बारे में सोचना कि ये वीडियो बनाई कैसे गई है, समझ आ गया? नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देख लेना। नमस्कार दोस्तों।